नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। किसी भी लेखक के लिए उसकी किताब की लॉन्चिंग एक बेहद खास पल होता है, लेकिन सोचिए कि जिसने किताब लिखी है, जब वो लेखक ही खुद अपनी ही किताब के विमोचन में यानी लॉन्चिंग में शामिल न हो पाए तो उसके लिए ये कितने दुख की बात होगी। कुछ ऐसा ही लेखिका तनुश्री भौमिक के साथ हुआ। उन्होंने अपने ही बुक लॉन्च इवेंट में शामिल होने से इनकार कर दिया और इसकी वजह है सुहेल सेठ। जी हाँ, बुक लॉन्चिंग इवेंट अटेंड न कर पाने वाली तनुश्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और इस बात की जानकारी दी जो कि काफी वायरल भी हो रही है। ब्लूम्सबरी हैंडबुक ऑफ इंडियन कुजीन के इस इवेंट में एडमैन और सोशलाइट सुहेल सेठ के मौजूद रहने के कारण अपने खुद के बुक लॉन्चिंग इवेंट में आने से तनुश्री ने इनकार कर दिया। इसकी वजह है कि सुहेल सेठ पर #मीटू कैंपेन के तहत आरोप लगे थे। तनुश्री भौमिक ने अपने फेसबुक अकाउंट से बताया कि वो अपने ही बुक लॉन्चिंग में शामिल क्यों नहीं हो पाई। इस हफ्ते की शुरुआत में ब्लूम्सबरी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस बुक लॉन्च इवेंट में सुहेल सेठ को आमंत्रित करने के लिए लोगों ने सोशल मीडिया पर ब्लूम्सबरी की आलोचना भी की है। तनुश्री भौमिक ने जो पोस्ट शेयर की उसमें लिखा कि यह बहुत दुख देता है क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पाक कला या भोजन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है या फिर उनके पास इस मामले में कोई ऐसी विशेषज्ञता है। इसलिए इस इवेंट में सुहेल सेठ को बुलाए जाने पर उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया। आपको याद होगा 2018 में #मीटू आंदोलन सामने आया था, जिसमें महिलाओं ने अपने साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। इस आंदोलन के दौरान व्यवसाय, फिल्म उद्योग जैसे सभी बड़े बड़े क्षेत्रों की कई प्रसिद्ध हस्तियों के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। इनमें से लगभग 6 महिलाओं ने व्यवसायी और स्तंभकार सुहेल सेठ पर भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन 6 महिलाओं में मॉडल डायंड्रा सोरस, फिल्म निर्माता नताशा राठौर और लेखिका इरा त्रिवेदी भी शामिल हैं। इन आरोपों के बाद टाटा कंसल्टेंसी फर्म काउंसिल्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में उस वक्त काम कर रहे सुहेल सेठ को उनके पद से हटा दिया गया था। हालांकि सुहेल सेठ पर लगे ये आरोप अभी तक भी साबित नहीं हुए। तो जाते जाते आपको सुहेल सेठ के बारे में भी थोड़ा और बता देते हैं। उनका जन्म 28 मई 1963 को कोलकाता में हुआ था। नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने 2002 में एक कंसल्टेंसी फर्म काउंसलेज इंडिया की शुरुआत की, जिसके वो अभी भी एक प्रमुख भागीदार हैं। सेठ व्यवसाय, विज्ञापन और कमर्शियल कार्यक्रमों में भारतीय उपभोक्ता आधार के लिए सामाजिक और वाणिज्यिक रुझानों पर एक स्थापित वक्ता भी हैं। वो फाइनेंशियल टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ और इंडियन एक्सप्रेस जैसे नामी अखबारों के नियमित स्तंभकार हैं। तो ये थी सुहेल सेठ और उनसे जुड़े मीटू विवाद की जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।